नमस्कार साथियों, मैं अंशु चौहान स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है वो लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त तक की क्लास लेके चल रहे हैं, जिसमें जो है आज हमारी क्लास जो नंबर 4 है। अभी तक जो 3 क्लासें करी हैं, सबसे पहले उसमें बेसिक था, इनकी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी बच्चे देख रहे हैं ये किसके लिए है आपको पता है, नवोदय सैनिक विद्या ज्ञान और छात्रवृत्ति के लिए ये क्लास आपकी डेली ली जा रही है। इसमें से आपकी जो बुक है वो है अरिहंत प्रकाशन की बुक है। अरिहंत प्रकाशन की जिसके पास भी बुक हो 6 क्लास से फॉर्म जिसने डाला हो नवोदय वो लोग बच्चे इसे ज्वाइन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें और आगे बढ़ रहे हैं हम आज की अपनी क्लास को। देख रहे हैं आज क्लास में क्या, देखो पहले तो पिछले 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। नवोदय सैनिक हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, 10 साल से पढ़ाते हो रहा है, ठीक है। जिसमें 27 नंबर क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो 27 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन तक हम अपने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। 9, 36 तथा 108 का मासा क्या है, मतलब क्या इनके हम कर ले रहे हैं सबसे पहले फैक्टर, गुणनखंड 9 की, ठीक है। 9 के सबसे पहले अगर हम फैक्टर करेंगे तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 36 की करेंगे तो सबसे पहले 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम्न 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 108 के करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निम्न 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब इनमें से कॉमन अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 बार 3 है और यहाँ पे 2 बार 3 है और यहाँ पे भी 2 बार 3 है, तो मासा इनका क्या हो जाएगा 9। मतलब जो सब में कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा मासा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आगे है, कौन सी युग्म में मासा 1 है। कल मैंने आपको बताया था सह अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा कैसा होता है, सह अभाज्य संख्याओं का मासा जो रहता है कितना रहता है 1। सहभाज्य संख्या का मासा क्या रहता है 1। सहभाज्य संख्या होती कौन सी है, सहभाज्य संख्या जिसमें एक दूसरे गुणनखंड ना मिले। जैसे इसमें देखो 5 और 15, 5 और 15 जो है वो एक ही पहाड़े में आते हैं, तो इसका तो मासा 1 होगा नहीं। 4 और 20 एक ही पहाड़े में आते हैं, 3, 15 एक ही पहाड़े में आते हैं। 2 और 5 है जो एक अलग अलग पहाड़े हैं जिनके गुणनखंड में 1 होगा। अगर हम 2 को लिखना चाहे तो 2 गुणा 1 और 5 को लिखना चाहे तो 5 गुणा 1, तो इनका जो मासा होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब आगे चल रहे नेक्स्ट वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो क्या दिया क्वेश्चन जो है वो 64, 80, 96 का मासा क्या होगा। 64, 80, 96 अगर आपको दिख रहा हो मासा क्या होती है बड़ी से बड़ी संख्या। अगर डायरेक्ट करने चाहो तो सबसे पहले ऑप्शन ए उठा के देखो, 16 से ये कटेगा, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छः 96, ठीक है। तो 16 से तो ये सब कट रहा है। 18 के बारे में ना 64 आता है ना 80 आता है, तो 18 वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक। फिर 14, 14 के पहाड़े में भी ना 64 आती ना 80 ना 12, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, मासा बड़ी से बड़ी संख्या आती है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चाहे तो वो गुणनखंड विधि से कर लो चाहे ऐसे करके कर दो, ठीक। अब चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, 48, 56, 72 और 108 का लासा है। इसका लासा निकाल लो जैसे नॉर्मली निकालते हो वैसे करके, सबके फैक्टर बना लो। 48, 56, 72 और 108। सबसे पहले मैं 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6, 2 छः 12, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से 2 छः 12, 2 सत्ते 14, 2 नीम 18, यहाँ पे 27, फिर 2 से काटेंगे, 2 तीन 6, 7, 9, 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 7, 3 तीन 9, 3 नीम 27, फिर 3 से काटेंगे कि आप 3 एकम
3 7, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा, 3 से अगर मैं इन्हें फिर से काटूंगा तो 3 से क्या आएगा, 3 एक तो 3 नीचे हो गए, अब 3 से फिर काटते रहे, 3 एकम 3 और 7 एकम 7। ठीक है, अब इनके कर लो मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, 48 तीन 144, 144 गुणा 3, 144 गुणा 3 चौक 12, 1 13 432, 432 गुणा 7, तो 7 दूनी 14, 4 सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का, वो क्या हो जाएगा, सी। 30 का क्या हो जाएगा, सी। समझ में आया। अभी जो है हमने 4 क्वेश्चन कर लिए इतनी देर में। जो भी बच्चे देख रहे हैं, जिन्हें नए हैं, चैनल पे वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें। और जो भी बच्चे मैनपुरी क्षेत्र के हैं, जो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपने जो टेस्ट है संडे वाला मॉक, वो देने आ सकते हैं ऑफलाइन आके। ठीक है, फिर 15, 30 तथा 120 का लासा क्या होगा। 15, 30 तथा 120 का लासा क्या होगा। सबसे पहले क्या गुणनखंड निकाल लो, 15, 30, 120। सबसे पहले 2 से, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छः 12, फिर 2 से 15, 2 तिया 6, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 31 नंबर तक क्वेश्चन हो गए। ये आपके नवोदय की हरिहंत प्रकाशन की बुक है, उससे क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहे हैं। फिर है 7, 14, 28, 56 और 128 का लासा क्या होगा। सबसे पहले इनके गुणनखंड कर लो, भाग विधि से 7, 14, 28, 56, 128। सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छीं 12, 2 चौकू 8, फिर 7, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, वित्ती 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 छीं 12। अगर अब मैं 16 से सीधे काट दूं और 7 से, ठीक है, 7 और 16, क्योंकि देखो ये 7 से ही कटेंगे सारे और ये 16 से ही कटेगा, तो क्या करें, 16 दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, 128 गुणा 7, 128 गुणा अगर 7 निकालें हम तो क्या आ जाएगा, 7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14, 5 19, 7 एकम 7 और 1 8, 896 और 896 ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 32 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, 5, 10, 15 का मासा क्या है। देखो सबसे बड़ी संख्या होती है मासा, तो सबसे पहले देख रहे हैं 10, 10 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, लेकिन 15 से डिवाइड नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा गलत हो जाएगा। 7 तो कैसे भी होगा ही नहीं, मासा जो होता है कॉमन होता है, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है 5, 5 से भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तीनों से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 33 नंबर क्वेश्चन भी सही है, हो गया सॉल्व। 34 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा और तथा मासा क्रमशः 9 तथा 12 यदि इनमें से एक संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखो एक सवाल सूत्र पढ़ा था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, हमें पता है एक संख्या दी है उन्होंने 6, दूसरी हमें पता करनी है। लासा जो है वो 9 है और मासा जो है वो 12 है। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, ये गुणा में 6 है, जब दूसरी तरफ आएंगे किस में आ जाएंगे, भाग में। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। अब आ जाओ 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए जो 10, 12, 14 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए।
अच्छा देखो, सब बड़ी छोटी संख्या लिखनी है कि जो किससे विभाजित हो गया, 10 12 14 व 18 से। तो 10 12 14 16 तथा 18 का सबसे पहले निकालो लासा। ठीक है, संख्या बोली ना, जब विभाजित हो जाए तो मतलब क्या, उनका लासा से ही तो विभाजित होगी संख्या। तो 10 12 14 18 का लासा निकालो। 10 12 14 16 और 18। ठीक है, सबसे पहले 2 से, 2 पंजे 10, 2 छः 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18, 2 तीन 6 7, 2 चौकू 8, फिर यहाँ पे 9। ठीक है, फिर 4 से कर दे रहे, 3 से काटो, अभी तो 2 है ही। एक काम कर रहे ना, 4 एक बार आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो 5 3 7 4 9। अगर आपको अब इतना समझ में आ गया, अब देखो 3 से काटेंगे तो 2 बार में सॉल्व होगा ये और ये, तो सीधे मैंने 9 लिख लिए, 7 लिख लिए और 5, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। अब क्या, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 पंजे 80, 80 सत्ते 560, 560, 560 गुणा 9, 500, 560 गुणा 9 अगर हम करें तो 0, 9 छः 54, 9 अपना 45 और 5 50, 5040। अब क्या करें, जो लासा आया 5040, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 5 अंकों में सबसे बड़ी से। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखने की बात होगी तो उनके 9 से 9 9 लिख देंगे उतनी बार, 1 2 3 4 5। ठीक है, और किससे डिवाइड करने हैं, 5040 से। अब इसे डिवाइड लगा दो 5040 से, 5040 के कम 5040। ठीक, यहाँ पे 9, 9 से 4 के 5, यहाँ पे 9 और यहाँ पे ये आ गया। अब फिर यहाँ पे जी 9 आ गया। अब कितने बार जाएगा, अब 9 बार। अगर इसे सॉल्व करोगे 0 9 चौको 36। ठीक है, 9 चौको 36, 9 पना 45, घटाओ 9, 9 से 6 गया 3, 5 से 3 गए 2, 5 से 3 गए 2 और 9 से 5 गए 4, 42 39। तो जो ये जो संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5, 42 39 से भाग लगा रहे, घटा दे रहे इन्हें, वो हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकल आई। 9 से 9 गया 0, 9 से 3 गए 6, 9 से 2 गए 7, 9 से 4 गए 5, 95,760। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी बच्चे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं था। सबसे पहले इसका लासा निकालो, लासा निकालने के बाद 5 अंकों की बड़ी संख्या में उसका भाग लगा दिया और जो फिर शेषफल आए वो 5 अंकों की बड़ी संख्या से घटा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया वीडियो। वीडियो अगर आ रहा है आप लोग कोई नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को लाइक कर दो। कल किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, सिर्फ एक बच्चे को छोड़ के। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का वीडियो को लाइक करें। आगे है, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। तो संख्याओं का गुणनफल जो है वो क्या 216 है और उन दोनों संख्याओं का मासा जो है वो 3 है। इसमें लिखा नहीं है, मासा जो है वो क्या है 3 है, मासा 3 है उनका। तो लासा क्या होगा, तो अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल है तो 216 हो गया। एलसीएम पूछा है हमसे तो एलसीएम लिखा रहने दो। एचसीएफ दिया है 3। ठीक है, ये 3 जो है वो गुणा में इस तरफ आएंगे भाग में, तो लासा क्या हो जाएगा 3 का भाग लगा देंगे। एलसीएम 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। तो एलसीएम जो है हमारा क्या आ रहा है 72। एलसीएम कितना आ रहा है 72। समझ में आया। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 का डी। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है, क्वेश्चन जो है हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक। कोई बच्चा ऐसा है जिसे ना समझ में आया हो तो वो बताना, और ज्यादा से ज्यादा लोग ना वीडियो को बेटा लाइक किया करो और चैनल को
सब्सक्राइब करते रहो। हर वीडियो पर अगर 1-2 सब्सक्राइब होते रहे तो उससे ना हौसला बढ़ता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है आपके घर में किसी के पास भी फोन हो, उससे अगर ना हुआ तो आप उससे सब्सक्राइब कर दें, तो उससे एक हौसला बढ़ेगा मेरा, ठीक है। आगे चल रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन 36 नंबर समझ में आया। अब है 37। 20 और 200 के मध्य 2, 3, 4, 5 और से पूर्णतः विभक्त होने वाली कुल कितनी संख्या है? अच्छा ना, 2, 3, 4, 5। अब देखो सबसे पहले दो दो 20 और 200 के बीच की बात वो कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इनका लासा निकालो। लासा क्या होगा? 2, 3, 4, 5 का वो निकालो, फिर ना क्या करो, इनके गुणनखंड लिख देना जो भी लासा है। 2, 3, 4, 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5, ठीक है। फिर यहाँ पे 3, 2 एकम 2, यहाँ पे 5, फिर 3 एकम 3, यहाँ पे 5, 5 एकम 5 एकम 5, ठीक है। अब क्या होगा? 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। लासा क्या आ गया? 60। कोई बच्चा ऐसा जिसे दिक्कत ना? 60 आ गया। अब देखो 60 के गुणनखंड लिखते हैं। 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 3 180, 6 का पारा लिख दिया और जीरो लगा देना। तो कितनी संख्याएं हो रही हैं 20 और 200 के बीच? 3। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सब बच्चों को? कोई बच्चा ऐसा जो ना समझ में आया उसे? कोई भी बच्चा ऐसा है जिसे ना समझ में आया हो ये क्वेश्चन? ठीक है, तो बेटा देखो बड़े आराम से चल रही है सीरीज। अब डेली एक वीडियो आ रही, तो आपसे जो आपकी फीस है वो है कि चैनल पे अगर सब्सक्राइब अगर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है। और जो लोग मैनपुरी क्षेत्र के बच्चे हैं वो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वो मेरे ये रहा है व्हाट्सएप नंबर, वो लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं एक इंग्लिश का बैच चला रहा हूँ फिलहाल, आपको बता दूं मैं ज्यादातर इंग्लिश के बच्चों को, इंग्लिश मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, तो मैं इंग्लिश चला रहा हूँ। 100 रुपये फीस में मैंने स्टार्ट किया है। तो आप लोग मेरा अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस बैच में जुड़े। सुबह 6 से 7 बैच है। गाँव शिवसिंहपुर है, मैनपुरी से सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर दूर है। आप मेरे गाँव के आसपास के जो भी लोगों के पास वीडियो पहुंच रही है तो आप लोग मेरे सहयोग कर सकते हैं इसमें जुड़ के और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ठीक है। इंग्लिश का डर आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा क्योंकि मैंने एसएससी एनडीए ये सब तक क्रैक किया है, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट किया है, ठीक है। आगे चलो बच्चा। आगे दिया दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 180 और 3 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या होगी। अच्छा देखो, दो संख्या का लासा और मासा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यदि एक संख्या हमें दी है 45, दूसरी हमसे पूछी है, और एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना दिया है? एलसीएम दिया है हमें 180 और एचसीएफ दिया है 3, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 180 गुणा 3/45। 45 से जब मैं भाग लगाऊंगा, 45 एकम 45, 45 चौको 180, 4 तिया 12, 12 जो हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 का जो क्या हो जाएगा? 38 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। 38 का ए, ठीक है। अब आ रहे हैं हम 39 पे। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 35 माइनस 70 वो 35 वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35 45 तथा 55 से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित हो जाए। अच्छा देखो शेष ये जो है ये बच रहे हैं, तो क्या जो संख्या क्रम से दे रहे हैं ना, जैसे 35 छोटी संख्या जैसे 35 45 तथा 55, जैसे किसी संख्या 35 से भाग दिया तो 17 शेष बचा। तो 35 में से सबसे पहले निकाल दो 17, कितना आएगा? 35 से 17 निकालेंगे तो आ जाएगा 35 माइनस 17 कितना आ जाएगा? 18, ठीक है। और 45 माइनस 27 निकालेंगे तब भी क्या आएगा? 18। और 55 माइनस 37 निकालेंगे तो वो तब भी क्या आ रहा है? 18, ठीक है। तो ये तो क्या आ रहा है, जो लास्ट मतलब जो ये जो संख्या है घटाई है वो निकाल दी मैंने, ठीक है। मतलब क्या जो संख्या आए
उसमें से हमें क्या करना है, 18 को घटा देना है फिर। ठीक है, तो अब क्या, जो संख्या है उसमें से 18 को घटा देंगे। तो सबसे पहले 35, 45 55 का लासा निकाल लेते हैं। 35, 45 और 55। ठीक, अब देखो आप देखो 35 है, 45 है और 55 है। सबसे पहले लिखेंगे हम 35, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यहाँ 55। ठीक है, फिर 3 से लिखेंगे, 3 पंजे 15, यहाँ 55। ठीक है, फिर 5 से, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5। फिर 7 से, 7 एकम 7, यहाँ पे 11, 11 एकम 11 एक 1। ठीक है, 11 सत्ते 77, 77 गुणा 5, 77 पंजे 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 3 38, 385, 385 गुणा 9 सीधे कर ले रहे हैं। 385 गुणा 9, 9 पना 45। ठीक है, अच्छा देखो लास्ट में 5 आ रहा है, 18 घटाएंगे, 15 से 8 जाएगा 7, और 7 के हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए, 34 47। समझ में आया बच्चा? देखो जरूरी नहीं है आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप उसे 20 से भी कर सकते हैं पूरा कंप्लीट। ठीक, अब चल रहे हैं 40 नंबर क्वेश्चन। एक चौराहे की आगमन सूचक बत्ती का रंग 40 सेकंड के बाद बदल जाता है, उसके बाद वह चौराही सेकंड 32 सेकंड में बदल जाता है। कितने समय बाद दोनों बत्तियां एक साथ हो जाएंगी? तो 40 तथा 32। जब भी कभी ऐसे घंटी और बत्ती का है आपको क्या करना है, 40 32 वाला आपको इनका क्या निकालना है, आपको इनका करना है 40 32 वाला जब भी करना तो इनका लासा। ठीक है, तो 40 32 का सबसे पहले निकालो लासा। सेकंड में दिया है तो वो सेकंड में इसकी मान पता चलेगा, तो हम 4 से काट दे रहे सीधे ना, तो थोड़ी जगह की शॉर्टेज रहती है ना, 4 दाई 40, 4 अट्ठे 32। वैसे अगर आपको स्कूल वगैरह में सॉल्व कराया जा रहा है तो आप ना बिल्कुल सरल तरीके से लेके चलना। ठीक है, तो 2 पंजे 10, 2 चौकू 8। अब 5 और 4 आ गए तो 4 से ही कटेंगे, और ये 5 से तो 4, 5 5 चौकू 20, 20 दूनी 40, 40 चौकू 160, 160 सेकंड है। अच्छा देखो 160 सेकंड में मिनट कितने होंगे, 60 से भाग लगाएंगे, 60 दूनी 120, तो 2 मिनट। और बचे कितने, 160 में से 120 के 40 सेकंड, 2 मिनट 40 सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। कोई बच्चा हो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ, कोई बच्चा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो 40 नंबर का कौन क्या हो जाएगा क्वेश्चन, 40 का बी। ठीक है, अब 41, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 7 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्या कितनी है? तो 3 और 7 अलग अलग संख्याएं, सहवाज्य संख्याएं, क्योंकि इनका मासा जो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इनका जो लासा होगा वो क्या हो जाएगा, 21। तो 21 का भाग मैं सीधे 200 में लगा दूंगा, तो इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 3 और 7 से विभाजित है। ठीक है, तो 21 का भाग लगा दे रहे हैं इधर, 3 सत्ते 21, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौकी 84, 21 पंजे 105, 21 छिक्का 126, 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे 168, 21 निम्मा 189। तो देखो ये 200 के बीच में, अब 21 दाई 210 तो ज्यादा हो रहा है, तो इनके बीच में हमसे बोला प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या के बीच, तो कितनी संख्या है, 9 संख्याएं हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, या फिर मैंने अभी बताया कि लासा कितना आया। लासा देखा, 21 का भाग लगा दिया मैंने 200 में। ठीक है, 21 निम्मा 189, 10 से 9 गया 1, 9 से 8 गया 1, देख लो 9 ही तो हो रहा है, 9 ही तो हो रहा है ना भाई। समझ में आया? तो संख्याएं कितनी होंगी, 9 होंगी। समझ में आया सबको? कोई बच्चा ऐसा जिसे ना समझ में आया हो? ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन तक हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब देखें आगे कौन सा क्वेश्चन लिया है, आज कितने क्वेश्चन लिए हैं ये देख रहे हैं। तो समाप्त हो रही है हमारी वीडियो यहाँ पे। तो बच्चा जो भी नए बच्चे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा जगह शेयर करना। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए बहुत ज्यादा ऊर्जावान रहता है, समझ रहे हो? और जो भी बच्चे मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मुझे
व्हाट्सएप पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। और खास तौर से जो मैनपुरी क्षेत्र के हैं, जो ऑफलाइन मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं, ऑफलाइन जो जुड़ना चाह रहे हैं मैनपुरी के बच्चे मुझसे, उनसे मैं कहना चाहूँगा, आप मैनपुरी क्षेत्र के अगर आप हैं तो आप जरूर जुड़िए मुझसे, आपको उससे बहुत, आपके बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8755926704। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और मैनपुरी के जो भी बच्चे हों वो अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो संडे में आके टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में। ठीक है बच्चे, पूरा वीडियो देखना और जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उन्हें थोड़ा अच्छे से लगाने की कोशिश कीजिए। और मेरे व्हाट्सएप पे ये क्वेश्चन सॉल्व करके ना भेजा करो, कोई भेजता नहीं, सिर्फ 2-4 बच्चे भेज रहे हैं।